पिंकी रावत। पिंकी रावत, आप कहाँ से हैं? पिंकी रावत, हल्का गुनगुना लाया। हेलो पिंकी। आवाज नहीं आ रही है जी। अंचल आमेटा, आप कहाँ से हैं बेटा, एक बार बताएंगे? अंचल आमेटा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। सर मेरे को सर पोएम बहुत अच्छी लगी। अच्छा, पोएम समझ में आ गई थी आपको? जी सर, अच्छा मोटिवेट किया इन्होंने। और मेरा सवाल ये है कि सर मतलब हम पढ़ाई पे फोकस करते, डिसाइड करते पढ़ाई का, वो 10 दिन लास्ट में जाके मतलब वापस 10 दिन बाद वापस वो रूटीन सा हट जाता है, मतलब मन भटकाने वाली चीजें आ जाती है वापस बीच में। कंसंट्रेशन नहीं होता है। जी सर, मतलब जैसे अगर डिसाइड किया कि नहीं अब पढ़ना ही है तो टाइम टेबल बना रखा सर, उसके हिसाब से चलते हैं। पर वो 10 दिन तक रेगुलर में चलेगा, फिर वापस 10 दिन बाद ऐसा होगा कि मतलब कुछ न कुछ मन भटकाने वाली चीजें आ जाती। देखो, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपके पास में एक दो छोटी छोटी जो बुक्स हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक लड़की की बात करूं तो ये ऐसा नहीं कि आपके साथ में ही होता है। आपको मोनोटोनस जो है वो मोनोटोनी आ जाती है हमारे जीवन में, तो लगता है कि अब छोड़ दें। तो सेल्फ मोटिवेशन कर पाना ये बहुतों की समस्या है, आपकी नहीं है। और दरअसल में क्या है कि हम उस सब्जेक्ट में जहां हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ता हूँ लोगों की कि भाई इसने ये हालात कैसे किए होंगे। चाहे वो राजीव गांधी की हो, चाहे मंडेला साहब की हो, चाहे दलाई लामा की हो। मतलब मेरे पास में एक भंडार है पूरा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि भाई ये आदमी जब इन परिस्थितियों में काम कर सकता है। तो मैंने एक बहुत बढ़िया एक औरत की जीवनी पढ़ी, और अभी कुछ ही दिनों पहले ही पढ़ी थी, ईश्वर जज आहलूवालिया। जो ईश्वर जज आहलूवालिया है, भाई नॉर्मल फैमिली से एक लड़की आती है, सिख परिवार से, और वो इतनी ऊंचाइयां छू लेती है, बिल्कुल नॉर्मल गरीब जिसको अपन बोले। तो वो वहाँ कलकत्ता में आते हैं, उनके रूट्स लाहौर में होते हैं, ये पुरानी है, अभी वो कोरोना पीरियड में उनका देहांत हो गया। तो मतलब यकीन नहीं करेंगे, और वो मैंने एक दिन में पढ़ी, क्योंकि वो उन्होंने अपने लास्ट के, जब उसे पता लगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तब ये मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो है हमारे प्लानिंग कमीशन के वो रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन। तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की पिछली, उसमें थे। उनकी पत्नी है ईश्वर जज आहलूवालिया, वो उन्होंने एमआईटी से किया। आप बताइए, यहाँ से कलकत्ता से हिंदी मीडियम से पढ़ी, फिर वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, इंग्लिश मीडियम में थी, बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने खुद ने वही किया जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया, और पीएचडी उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये उस लेवल की यूनिवर्सिटी हैं। उनमें से पता नहीं कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों को तो नोबेल प्राइजेस मिला हुआ है। एमआईटी में ही हमारे अभिजीत बनर्जी साहब हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं। एमआईटी में ही रघुराम राजन था पहले प्रोफेसर। तो बहुत सारे लोग हैं, सैमुअल पॉल जो है वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप कुछ ऐसी किताबें जो मोटिवेशन की हैं, शिव खेरा की, अपने अगर भारतीय ऑथर्स की बात करें तो ये छोटे छोटे जो मोटिवेशनल हैं, जो बुक्स हैं, उनको आपको 20-20, 40-40 पन्ने की किताबें होती हैं। वो हमारे जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये मोटिवेट करेगा। ये बहुत जरूरी है। आप अच्छी फिल्म देख लीजिए, काफी इंग्लिश की फिल्म है, पर आप वो छोड़िए इंग्लिश की, अपने हिंदी में भी कितना है, आमिर खान की लगान देखना।
जी सर। थ्री इडियट्स देखना, तारे जमीन पर देखना, ये इतनी मोटिवेशनल फिल्म है। तो थोड़ा उसका टाइम निकाल के आपको लगेगा, फिर आप बड़े जो उसके साथ में दोबारा से जुट जाते हैं, फिर आप 20-25 दिन तक पढ़ाई करते हैं, फिर आप में मोनोटोनी आ जाती है। अरे तो थोड़ा सा बहाना मिले, जब मोनोटोनी होती है ना तो थोड़ा बहाना मिले, कोई घर में गेस्ट आ गया, चलो आज तो नहीं पढ़ते हैं यार, ये चाचा आए हमारे, इनके साथ में थोड़ी बातें करते हैं, चाची आई हैं, तो वो तारतम्यता खत्म हो जाती है, जो आपकी निरंतरता थी वो खत्म हो जाती है, और निरंतरता खत्म होती है तो लेथार्जी आ जाती है। तो प्लीज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इन चीजों से सराउंड रहिए। कभी भी, मैं तो ये बात लाइफ के लिए भी बोलता हूं, निराशावादी लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहिए। आपको ये लगता है कि आदमी मेरे से जेलस रखता है, या इसमें थोड़ी सी वो आ जाएगी, ईर्ष्या भाव पैदा करता है, वो आपको अरे बन गई तू आईएएस, हमें मालूम है, तो वो डिमोटिवेट करते हैं। आपको अपने आप पर डाउट होना चाहिए, कभी भी सेल्फ डाउट नहीं, मैं ये करना है तो मैं करूंगी ही, ये दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है ये समस्या आपकी नहीं, बहुत बच्चों की है। यस सर। तो अंचल आमेटा आपको समझ में आ गया है? यस सर। बेटा झूठिया बनने की आदत तो नहीं है कि झूठी स्कूलों में सफा करते बच्चे? नहीं सर, अभी तो पेपर लीक का ज्यादा चल रहा है, कभी कभी कोई हौसला घटा देता है, जैसे मतलब कभी बेटा लेकिन आप ये सोचो यूपीएससी में तो पेपर लीक होता नहीं है ना। अदरवाइज ऑल्सो आपको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, देखो ये सब है, दुनिया में से क्राइम कम किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा नहीं सकता। कर सकते। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे तो बुरे लोग भी मिलेंगे, और अच्छे लोगों की अच्छाई तभी पता लगती है जब बुरे लोग होते हैं। सारे के सारे अच्छे हो गए ना तो अच्छा होने में भी कोई वो नहीं, मजा नहीं है। आप देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पर, अंतर होना बहुत जरूरी है। आपको नदी फ्लो करती है तो कैसे, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे जाती है, वो तभी जाती है जब ग्रेडियंट उनका डिफरेंट हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तभी तो पानी ऐसे फ्लो करेगा। तो ये सब चलते रहेंगे, उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। अंचल आपका कॉलेज कौन सा है? मीरा गर्ल्स कॉलेज से, उदयपुर से हैं। अच्छा कॉलेज सर, बहुत बढ़िया है अंचल। उदयपुर आएंगे सर को मैं लेके आऊंगा, उदयपुर आऊंगा तो सर को लेके आएंगे वहाँ, तो जरूर विजिट करेंगे आपके यहाँ भी। बेटा हम 30 तारीख की तैयारी पूरी, सब बच्चे सुन रहे हैं, मैं दोबारा सूचित कर रहा हूँ कि हम 30 की तैयारियां पूरी कर चुके हैं, बस इंतजार केवल हमें मुख्यमंत्री महोदय का है, क्योंकि उन्होंने एक अभी आदेश जारी किया हुआ है सभी विश्वविद्यालयों के जो कुल सचिव हैं, है ना, तो पहले उन्होंने संयुक्त सचिव को आदेश जारी किया जो शासन सचिव हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा 3 तारीख को आदेश जारी हुआ था, उसके बाद 4 तारीख को शासन सचिव जो है उन्होंने आदेश जारी किया सभी कुल सचिवों को। कुल सचिवों ने अपने विश्वविद्यालयों को आदेश, महाविद्यालयों किया है कि जो तैयारियां आपने कर ली हैं प्रसारण की, उसकी एक समीक्षा रिपोर्ट वापस भेजें ताकि ये सीएम आर तक पहुंचे और फिर सीएम साहब इसे शुरू करें। तो कॉलेज प्रशासन कई जगहों पे ढील बरत रहे हैं कि वो कई बार सर, जैसे आज नगर भरतपुर में नगर महाविद्यालय में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने तो बच्चों को ये तक बोल दिया कि फ्री में क्या पढ़ोगे, देख लेना अपना जो भी है, ऐसे कर दिया। तो फिर उस पर थोड़ा सा बातचीत हुई कि नहीं ऐसा नहीं है कि फ्री जब बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क तो आप उस पर कोऑपरेट करें। तो कई प्रशासन में वहाँ ढील देखने को मिली है, तो वो सारी तैयारियां सरकार देख रही है, प्रोफेसर देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, तो जल्द ही 30 की जगह भी कोई नई डेट सीएम साहब जो देंगे उस पर ये शुरू होगा। मतलब मान के चलिए आप थोड़ा सा भी 7-8-10 दिन का ब्रेक तो मान के चलिए थोड़ा सा, लेकिन यह है कि एक स्थायी हम कील ठोक रहे हैं ताकि वो सर हमेशा के लिए एक मतलब रहेगा कि बच्चे फ्री पढ़ेंगे हर सेक्टर। और एक पिता जो अपना जीवन, सर मैं समझता हूँ कि मैं तो, मेरे पिता ही टीचर है, तो एक पिता अपना जीवन, जब शादी होती है एक नया लड़का यंग, पहले सोचता है सर कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो देखना अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगा, लेकिन बच्चे होने के बाद फिर उसका पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित हो जाता है, खुद के लिए कुछ जीता नहीं। लेकिन इस योजना से मैं सोचता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग सेंटर से तो पूरा हम भार हटा चुके होंगे, लेकिन बशर्ते बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हों, और जो बच्चे सर चीटिंग करते हैं उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, खुश रहिए बेटा। पूरे गांव में सबको बताइए कि हम गांव-गांव तक फ्री एजुकेशन लेके आ रहे हैं, ये जरूर जिम्मेदारी आपके पास रहेगी।